गुड इवनिंग स्टूडेंट। जो सेकंड क्वेश्चन है मिसलेनियस का, एक्सरसाइज कौन सी आपकी, यानी चैप्टर 11th का है, मिसलेनियस का है। और क्लास किसके लिए बेटा? क्लास 11th के लिए। ठीक है, किसके लिए? क्लास 11th के लिए। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? एन आर्क इज द फॉर्म ऑफ, क्या है? एक पैराबोल के फॉर्म में है, विद इट्स एक्सिस इज वर्टिकल। अब सभी को पता है बेटा, अगर मैं बात करती हूँ वाई एक्सिस की, तो इसको क्या बोलते हैं हम? वर्टिकली बोला जाता है ना। और दूसरी क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस क्या होती है? हॉरिजॉन्टली हो जाते हैं। और अगर वो एक्स एक्सिस वर्टिकली बन रहा है तो दैट मीन्स वो इस टाइप का बन रहा होगा या नीचे की साइड में बन रहा होगा। दोनों पॉसिबिलिटी है इसमें बनने की। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। इसने क्या कह दिया? जो अब इसके अंदर बेटा जनरली अगर हम लेके चलते हैं ना, यहाँ पे जाते हैं तो माइनस में बच्चे पजल हो जाते हैं, तो पॉजिटिव एक्सिस पे ही लेके चलते हैं ऑलमोस्ट अपना। तो क्या हो जाएगा? इसने हाइट कितनी दे दी उसकी? इस पैराबोले की हाइट हो गई 10 मीटर और बेस से इसने बोल दिया ये वाइड है कितना? 5 मीटर। ठीक है, फिर इसने अब बोला कि आगे हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से अगर हम 2 मीटर आते हैं, यानी इस पॉइंट पे आते हैं, यहाँ मान लो यहाँ पे 2 मीटर है, तो यहाँ पे ये कितना चौड़ा होगा, यहाँ से कितना चौड़ा होगा, यही हमें बताना है इसके अंदर। ठीक है, अब समझ आया हमें बताने क्या है? तो अगर मैं बेटा इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स की तो कोई वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 हो गई। ये पॉइंट हो गया। अगर वहीं मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ बेटा, तो हमें पता है जो हमारा पैराबोला होता है उसमें ट्रीफॉर्म करता है। इसके मतलब वाई एक्सिस के इस साइड और इस साइड दोनों साइड वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ का जो पॉइंट बनेगा वो क्या हो जाएगा? 5/2 कोमा, और लंबा कितना था ये? हाइट कितनी इसकी? 10, तो 5/2 और 10 इसकी क्या हो जाएगी? हाइट। इसकी जो जर्नल इक्वेशन होती है हमारी क्या होती है? जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टिकल एक्सिस क्या हो जाएगी हमारी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इस टाइप की इक्वेशन हो जाएगी हमारी। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन हो जाएगी तो बच्चा आगे क्या करेंगे? तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट किस पे है? पैराबोला के ऊपर है, 5/2 और 10 वाला। तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो वहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट कीजिएगा। जो पॉइंट, इस पॉइंट का कोई तो कोई नाम होगा ना, नाम दे देते हैं। ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है। ठीक है, सी डी तो हमें फाइंड आउट ही करनी है कि यहाँ से कितना चौड़ा होगा। और ए बी पॉइंट, जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी लाइज ऑन पैराबोला। पैराबोला पे लाइज करता है, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है? 5/2 है और वाई की वैल्यू कितनी है? बी पॉइंट हमारा है क्या? 5/2 और 10 है। तो पुट कीजिएगा एक्स की वैल्यू 5/2 की पावर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए तो हमें मिलेगा ही, तो वाई की वैल्यू कितनी है? 10 है। अब ये कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 4a इंटू 10। अब अगर इसको कट करती हूँ तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, अब 5 में कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 इज इक्वल टू ए, यानी 5/32 क्या आ जाएगी हमारी? ए आ जाएगा। ए क्या है? होता है हमारा फोकस होता है ना, यानी फोकस जो होगा हमारा वो क्या आ जाएगा? हमारा क्या आ जाएगा? 5/2। इक्वेशन में फोकस की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू कितनी होगी? 5/32।
वाई, ये कैंसिल होके कितने पे आ गया 8। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 5/8 वाई। अब ए की वैल्यू तो हमें पता चल गई, लेकिन इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने ये पूछा था अगर हमारा यहाँ पे ये 2 मीटर अगर उस पे जाएं, लेंथ पे जाएं, तो वहाँ पे हमारा जो पैराबोला होगा यानी वो आर्क होगी वो कितनी वाइड होगी यानी चौड़ी होगी। अब हमें पूछी वैल्यू किसकी है, सी डी की। अगर सी डी की अगर मैं वैल्यू, सी डी का ये डी पॉइंट है बेटा, ये भी किस पे लाई करता है, पैराबोला पे लाई करता है। पैराबोला पे लाई करता है तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट मैं वहां पे रख सकती हूँ ना। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू अगर मैं कहाँ पे रख दूं, इस इक्वेशन के अंदर रख दूं, y की वैल्यू कितनी है 2, इस इक्वेशन में रखती हूँ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8 और y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कैंसिल आउट होके कितना आ गया 4। यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5/4, यानी x कितना आ जाएगा हमारा 5/, अगर इसका रूट करते हैं तो कितना आ जाएगा 4, प्लस माइनस का आ जाएगा, यानी x कितना आ जाएगा मेरा +-5/2 हो जाएगा। यही हो गया ना। अब x की वैल्यू आ गई, हम पॉजिटिव ही लेते हैं बेटा 5/2। यानी अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आई है ना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी √5/2 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी माइनस का √5/2। और ये तो टोटल लेंथ सिमेट्री होल्ड करता है, तो पूरी सी डी की वैल्यू कितनी होगी 5√2 यहाँ से हो जाएगी, 5√2 यहाँ से हो जाएगी, तो हमारी पूरी सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी डी इज इक्वल टू 2x। देन 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है √5/2, कैंसिल आउट, तो √5 मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो बेटा सेंटीमीटर। सी डी की वैल्यू हमें निकालनी थी, आ गई हमारी। ठीक है, अगर इस सम में कोई प्रॉब्लम आई हो तो बेटा शेयर के कमेंट में बताना। अगर पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।